हेलो एवरीवन, देखिए आपका पार्टनर अब झगड़ा करने पर आया है क्योंकि उसको लगता था कि यार मैं इतना खूबसूरत दिखती हूँ, इतनी हॉट दिखती हूँ, हॉट दिखता हूँ। जो कुछ भी आपका जेंडर, आपका पार्टनर मेल फीमेल या गे कोई भी हो, तो देखिए वो पार्टनर सोच रहा था कि यार मैं इतना खूबसूरत हूँ फिर भी मुझे नजरअंदाज कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। इसमें इतनी ताकत कहाँ से आई और ऐसा ये क्यों कर रहा है? आप इसको मैं दिखाती हूँ। भाव खा रहा है। आपका पार्टनर आपके खिलाफ प्लानिंग करना चाह रहा है। कल रात को आपका पार्टनर यही सोच रहा था भाई कि मुझे आपके साथ आप खेल खेलना है और देखता हूं कब तक तुम मेरे से बचते हो। तो बिना रीडिंग, चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। मैंने बोला था जो होगा देखा जाएगा। आपका पार्टनर बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि उसे लगता है कि यार मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तुमने मुझे एक्सप्रेस भी नहीं किया और आपने किया होगा लेकिन इसने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर मुझे यह भी दिख रहा है कि पहले तो आपने मुझे इतने बड़े बड़े सपने दिखाए कि मैं भूल ही गई कि यार तुम मुझे छोड़ सकते हो। लेकिन तुमने यार अभी मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो, मेरी तरफ आ भी नहीं रहे हो, क्यों? तो आपका पार्टनर अब आपकी तरफ आने की कोशिश करेगा और बदला लेने की कोशिश करेगा आपसे। नाइट ऑफ कप्स, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे हो रहा है, उसके माइंड में अभी चल रहा है। ठीक है। तुम ऐसा करते हो क्या, मैं भी तुम्हें तुम्हारे जैसा ही करूंगा। आपका पार्टनर फिलहाल ऐसी स्ट्रैटेजी बना रहा है। आपको क्या करना है मालूम है? आपको अगर वो आता है तो बस शांति से बातचीत करनी है, उसके सवालों के जवाब हाँ ना इतना ही करना है। आपका पार्टनर फेल हो जाएगा, आप में ही फंसा रहेगा, फिर निकलेगा नहीं। ठीक है। चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन ये देखिए पार्टनर आपको बदला लेने की कोशिश से आने, ये नहीं कि आपको मारना चाह रहा है। यार आपसे वो प्यार करता है, इसीलिए तो प्लानिंग बना रहा है। तो मजा आएगा भाई, जब यार दोनों लड़ते हैं तो मजा आता है। ठीक है, तुम्हें भी मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या वो हमें गाइड करते हैं। ओ, थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आपका पार्टनर अभी ये भी दिख रहा है कि उसको यार बस वह उसको लगता था कि मैं पार्टी करूं, यहाँ वहां घूमूं, एंजॉय करूं दोस्तों के साथ। और आप उसके पीछे पीछे दौड़े, आप अपने रूम में रोए। आपको एनर्जी ही नहीं दे रहा था आपका पार्टनर। लेकिन अभी आपने क्या किया है, इसके ईगो को चोट पहुंचाई। तू अगर ऐसी करती है तो मैं भी ऐसा ही करूंगा और ऐसा ही होगा। तो अब आप अपने पार्टनर की एनर्जी चूस रहे हो और अपने दोस्तों में बांट रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। साला आपने इस बंदी से या बंदे से घबराना बंद कर दिया है। ये कुछ मेरे बारे में गलत सोचेंगी या वो मेरे बारे में गलत सोचेंगी, फिर मुझे वो ब्लॉक कर देगी। यार जो करना है वो कर, क्यों हम तुम्हारे पीछे भागे? तुम अगर ऐसा करोगे, हमें परेशान करोगे, तो हम भी तुम्हें परेशान करेंगे। तो अब आपका पार्टनर यहाँ पर प्लानिंग क्या कर रहा है मालूम है? वो आपको ऐसा दिखाएगा कि तुम जो कर रहे हो उसका मेरे ऊपर घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं भी अपने लाइफ में खुश हूँ, तुम जैसे हो वैसे भी मैं वैसे ही हूँ। तुम भाव खा रहे हो तो मैं भी भाव खाऊंगी। ईगो ही पास, इस पार्टनर के अंदर मैच्योरिटी कम है, ईगो ज्यादा है। इसको बस बड़े बड़े कद वाले और जो इसको प्यार करेंगे वही लोग पसंद है। जो इसको नजरअंदाज करेगा वो उसको ऐसा करता है, ऐसा करता है। आप नहीं कर पाएगा भाई। आप आपको यहाँ पर इस प्लानिंग का तोड़ दे रहा हूं। ये कुछ भी करे, क्या करने का है, बस अपनी खुशी में खुशी और इसके बारे में चर्चा कहीं नहीं करनी।
जब इसको और इसको देखना तक नहीं है, ठीक है, इसका डीपी मत देखो, इसका स्टेटस मत देखो। आप पार्टनर, आप जो होगा देखा जाएगा इस एनर्जी पर आया है, यानी अभी भी रिस्क नहीं ले रहा है, लेकिन यार आदमी जब सोच कुछ लेता है तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। सबसे बड़ा हमारा एक शस्त्र है तो हमारा माइंड है। जब माइंड कुछ सोचता है तो ऑटोमेटिकली वो चीजें घटित हो जाती है, होती है भाई। चलिए नेक्स्ट प्लानिंग आपके पार्टनर की क्या है, चलिए देखते हैं। यार मुझे गूस बम्स आ रहे हैं कि यार ऐसा क्या करने वाला है। मुझे लगता था कि यार पार्टनर आपके साथ ऐसा क्या करेगा भाई, कि डंडा बिंडा कर आपके सर पर तो नहीं मारेगा। फिर मुझे जब कार्ड दिखे, क्लैरिटी मिली, तो मुझे हाँ ऐसा ऐसा करने वाला, तो दिल ठंडा हो गया। आपको भी थोड़ा आपका हार्ट रेट बढ़ चुका होगा कि यार ऐसा क्या करने वाला है मेरे साथ आपका पार्टनर। देखिए थ्री ऑफ सॉर्ड का एनर्जी आई। इस पार्टनर ने यार आपको बहुत ज्यादा पीड़ा दी है, बहुत ज्यादा दुख दिया है। आप रूम बंद करके रोए हो मेरे सामने, अभी भी आप रो रहे हो। यार इस पार्टनर का पेट नहीं भरा, इतना मेरे को हर्ट किया, इतना मेरे को ब्रेकअप कर दिया मेरा, और मेरा ब्लॉक कर दिया, साला मुझे छोड़कर बिना बताए चला गया। हमारे 2 बच्चे हैं, शादीशुदा है, फिर भी लोगों के बातों में आ गया, लोगों के ही सुन रहा है। अगर आपको ऐसा लगता था तो आपका पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है कि इसने क्या गलती की, आपने क्या झेला है भाई, तुम्हारी मरने जैसी हालत हो गई थी। आप तुम्हें समझ में आ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, माइंड का खेल होता है सब कुछ। इमोशनल कनेक्शन जब बनता है तो भावनाओं को संभाल पाना आसान नहीं होता है। तो हमारी भावना हमारे ऊपर हावी हो जाती है, तो हमारा मूड कभी ऐसा, कभी कभी ऐसा ऐसा हो जाता है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल कम ज्यादा होता है, गाड़ी बुर बुर करती है, वैसे ही हमारे अंदर इमोशन ही है, हमारे पेट्रोल डीजल है, ठीक है। तो अब आपका पार्टनर यहाँ पर प्लानिंग क्या करने वाला है, यह आपको हर्ट करने के लिए किसी थर्ड पर्सन से बातचीत कर सकता है, ऐसा दिखा सकता है कि मेरे पास भी ऑप्शंस है बाहर, और आपको हर्ट करने की कोशिश करेगा या बिजी दिखने की कोशिश करेगा। आपको देखता था, आपको अटेंशन देता था, तो अटेंशन कम करेगा। लेकिन आपको यहाँ क्या करना है, आपको बस हिचकिचाना नहीं है, शांति बनाए रखनी है। अगर तुम यहाँ पर उसको ऑब्जर्व करोगे, उसका स्टेटस चेक करोगे, किसी से बातचीत करोगे और बेचैन खुद हो जाओगे, तो ये पार्टनर फिर से आपको वही करेगा। ओके, 3 डेज तक ऐसा ही करने वाला है आपका पार्टनर। इसके अंदर लेट नाइट एनर्जी प्लानिंग की चल रही है, फिर से दिल छन्नी छन्नी करना चाहता है, लेकिन प्यार करता है यार। तुम उसकी तरफ देखो, उसकी तरफ आओ, इसलिए ऐसा कर रहा है। लेकिन आपको क्या करना है, खामोशी ही सबसे बड़ा हथियार है। आपके माथे पर एक भी इमोशंस नहीं दिखने चाहिए, इमोशनलेस। उसका दिल ऐसा हो जाएगा। फिर आप जब वो कुछ भी करेगा तो एक तलवार इसके यहाँ पर लगेगी, दूसरी तरह अभी यहाँ पर, तीसरी तलवार यहाँ पर, और पूरा दिल खत्म हो जाएगा, उसका टूट जाएगा। और एक नया दिल, नया तरीके से वो पार्टनर आपको पहचानने लगेगा, आपकी आइडेंटिटी बनेगी कि यार ये सामने वाला जो बंदा है ये टूटता नहीं है मेरी चालों से। जो व्यक्ति चाले चलता है और सामने वाला टूटता नहीं है, तो सामने वाला आदमी को पसीना आ जाता है। पसीना आ जाता है भाई, पसीना मतलब वो बिना जिम किए भी पसीना, उसकी बॉडी घट जाती है। अगर वेट इतना था तो कम होने लगता है। चलो नेक्स्ट प्लानिंग आपके पार्टनर की। ओ तो सन का कार्ड यहाँ पर आया है। अब आपका पार्टनर यहाँ पर आपको सन की एनर्जी में देख रहा है, फ्रीडम की एनर्जी में देख रहा है। देखिए, जब किसी का प्रभाव हमारे ऊपर होता है तो हम क्या करते हैं, यार ये क्या सोचेगा, इसी वजह से हम अपने ड्रेस तक दूसरों की वजह से पहनते हैं। कुछ हम बोलते हैं तो वो क्या सोचेगा, क्योंकि लोग जज करते हैं भाई। लोगों का यही काम है कि जज करना।
समझ में आ रहा है। और जज करते करते फिर कमियां निकलना, ये लोगों का काम होता है, आपको दबाना, फिर आपको चिढ़ाना। ये पार्टनर आपको ऐसा करेगा, आपको जज करेगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा चमक रहे हो ना यार। देखो सूर्य जब चमकता है लोग क्या बोलते हैं, यार आज बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ चुकी है, आज बहुत ही ज्यादा धूप है। एक जजमेंट हो गया है या नहीं हो गया, यानी सूर्य को गाली दे रहे हैं भाई ये लोग। हमें हमें तो हम तो क्या चीज है, ठीक है। तो आप ये बोलेगा यार बड़ा भाव खा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, हाँ क्या इसके पास कुछ नहीं है फिर भी बड़ी बड़ी बातें करता है, बहुत ज्यादा अपने आप को ताकतवर दिखा रहा है, खुश दिख रहा है, ऐसा कुछ आपका पार्टनर आपकी बुराई करने की कोशिश करेगा। आपको क्या करना है, डिटैच रहना है ना, ऐसा हंसना भी नहीं है इसके सामने, रोना भी नहीं है, बस बस आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी कि यार इसको किसी बात का फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी बोलो कुछ भी करो। ये पार्टनर जजमेंट करते करते खुद थक जाएगा और आपके चंगुल में फंस जाएगा, और फिर आपको ही चाहने लगेगा। जैसे दिन के बाद, रात के बाद हर कोई सूर्य को चाहता है यार कब उजाला हो जाए, कब उजाला हो जाए, उसी तरह कब मेरा ये पार्टनर मेरे को बातचीत करे, कब ये परेशान हो, आपको आपका पार्टनर चाहने लगेगा। देखिए जब कोई व्यक्ति आपके ऊपर ज्यादा अटेंशन देता है तो आपका प्रभाव उसके ऊपर पड़ने लगता है। ये पार्टनर आपके ऊपर अटेंशन दे रहा है, लेकिन आपका प्रभाव इसके ऊपर पड़ेगा और ये खुद बदलेगा। बड़ा चुप रह रहा है, यहां पर और एक कार्ड आया है, हाई प्रेस्टीज का कार्ड आया है। कभी कभी आपका पार्टनर अब क्या करेगा मालूम है, आपने आपको इसकी प्लानिंग और एक है कि आपने आपको खामोश रखेगा, सब जानते हुए भी नजरअंदाज करेगा हर एक चीज को, ठीक है। दूसरी बात, ये पार्टनर जो है ऐसा लगेगा, ऐसा अपने आप को कंट्रोल बहुत ज्यादा करेगा। किस वे में कंट्रोल करेगा कि अगर ये अपने आप को बहुत मैच्योर दिखाने की कोशिश करेगा, सबके सामने सबकी बात सुनेगा, सबको अच्छी तरह से गाइडेंस देगा, सोच समझ कर बोलने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप अट्रैक्ट हो जाओ। लेकिन आपको क्या करना है, बस कुछ भी इसके सामने रिएक्ट ही नहीं करना है, बस हाँ ना हाँ ना, कि सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे लाइफ में इंपॉर्टेंट ही, सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, बस इतना शो कर दो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। नॉर्मल, एकदम नॉर्मल रहो भाई, जिस तुम्हारे लाइफ में वो नहीं है, तुम्हारा एक बस तुम्हारी जान पहचान है, ऐसा रहो, ठीक है। और यहाँ पर आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड करेगी कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है। आपका पार्टनर टेस्ट ले रहा है, प्लानिंग कर रहा है भाई, इस हफ्ते प्लानिंग ये है आपके पार्टनर की, लेट नाइट थॉट मुझे यही दिख रहे हैं। आपको अपने आप को एक महारानी की तरह रिप्रेजेंट करना चाहेगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, अच्छी तरह से दिखेगा, ठीक है। दूसरे बात की डार्क साइड छुपाएगा, लाइट साइड बाहर रहेगा, यानी फेक मास्क पहनाएगा अपने ऊपर। अंदर से खोखला है, नॉर्मल है, लेकिन बाहर से एटीट्यूड दिखाएगा, रूड बिहेवियर दिखाएगा, अथॉरिटी जताने की कोशिश करेगा, ठीक है। कोई कुछ करेगा तो ना बोलने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको क्या करना है, कुछ भी करे बाहर में जाए। यहाँ पर और एक कार्ड आया है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड। ये कहता है कि भाई आपका पार्टनर, आप टोटली इसको कहीं पर भी, उसके फैमिली भी नहीं, फैमिली में भी इसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ठीक है। इसने सब कुछ करके देखा है लेकिन उसको बस चारों जगह से धोखा ही मिला है। तो आप ये आपके साथ धोखा करने की कोशिश, धोखा यानी धोखा नहीं, आपको फंसाने के लिए, आपको एक चांस आपसे मांगने के लिए, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए ऐसा सब कुछ कर रहा है। अगर आप बेचैन, उदास, निराश हो गए
तो आपका पार्टनर जीत जाएगा। और आप यहाँ पर शांत, अड़ीग और मुस्कुराहट आपकी बची रहेगी तो आप जीत जाओगे। आपका पार्टनर आपके सामने सरेंडर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका पार्टनर इमोशनली आप अवेयर हो रहा है, इमोशनली जागृत हो रहा है। इसके अंदर जो रिएक्टिव एनर्जी थी वो आपकी वजह से खत्म हो रही है। गाइस, ये रीडिंग आपके लिए कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ये रीडिंग आपको अगर जरूरत की है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं अपनी वैल्यू बचा कर रहूंगा। धन्यवाद।